बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश का भाई, गंदम के खेत के अंदर पहला पानी किस वक्त लगाना चाहिए, कितने दिन के बाद लगाना चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल है। इस टेक्निकल नुक्ते को अगर आप समझ जाते हैं तो आप अपने खेत के अंदर झाड़ अच्छा बना लेते हैं। आप अपने गंदम के खेत के अंदर पौधों की तादाद बढ़ा लेते हैं। पौधों की तादाद बढ़ाने से सिट्टों की तादाद बढ़ जाती है। सिट्टों की तादाद बढ़ने से हमें दाने ज़्यादा हासिल होते हैं, यानी कि हमें ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। काश कोई पहला पानी किस वक्त लगाना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश कभी गंदम का बीज जब हम जमीन में डालते हैं तो पहले 18 से 20 दिन के अंदर इब्तदाई जड़ें बनती हैं, जिन्हें सेमिनल रूट्स भी कहा जाता है। काश भाई, ऊपर जो है 3 से 4 पत्ते बनते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही गंदम का पौधा 20 दिन का होता है तो उससे मजीद जड़ें बनती हैं। उन्हें असली जड़ें कहा जाता है, उन्हें क्राउन रूट्स भी कहा जाता है। काश वो जैसे ही क्राउन रूट्स बनना शुरू होती हैं तो ऊपर से शगुफे बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि टिलर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। काश वो यही वो वक्त होता है कि अगर इस वक्त आप पानी लगा देते हैं, साथ में खाद भी दे देते हैं अपनी गंदम की फसल को, तो आपके खेत के अंदर शगुफों की तादाद बढ़ जाती है, यानी कि आपके खेत के अंदर सिटों की तादाद बढ़ जाती है। आप अपनी पैदावार को बढ़ा लेते हैं। काश वो अगर आप इस वक्त पानी नहीं देते, यानी कि आपका पौधा 20 दिन का हो गया है, ऊपर 4 पत्ते निकल चुके हैं और आपने अपने खेत के अंदर पानी नहीं दिया, तो आप अपने खेत के अंदर सिट्टों की तादाद को कम कर रहे होते हैं। काश कोई गंदम का पौधा जैसे ही 20 दिन का होता है उसने हर सूरत शगुफे बनाने होते हैं। अगर आप अपने गंदम के खेत को भूखा प्यासा रखेंगे, पौधा आपका तब भी शगुफे बनाएगा, लेकिन वो कमजोर शगुफे होंगे, उनको ऊपर सिट्टा नहीं बनेगा। और अगर सिट्टा बन भी गया तो उसके अंदर दाने कम होंगे, सिट्टा छोटा होगा, दाने छोटे होंगे, आपको पैदावार कम हासिल हो रही होगी। तो काश कोई पहला पानी वक्त पे लगाना बहुत जरूरी है। आपको ये नीचे वाली जड़ें नजर नहीं आ रही होंगी, सेमिनल रूट्स को आप नहीं देखोगे, आप क्राउन रूट्स को नहीं देखोगे, लेकिन आप अपने गंदम के खेत के अंदर पौधों को देख सकते हो। पौधों के अंदर जब आप देखो कि 3 पत्ते हो चुके हैं, चौथा पत्ता भी निकल चुका है, तो फिर पहला पानी लगाने में देर ना करें। जैसे ही 4 पत्ते निकल आए तो फौरन अपने खेत को पानी लगा दें। अब आपने अपनी ज़मीन की साख्त को भी देखना है। अगर तो आपकी रेतली ज़मीन है तो आपको चाहिए कि आप 18 से 20 दिन के बाद फौरन पहला पानी लगा दें। अगर आपकी मैरा ज़मीन है तो फिर आप ये पहला पानी जो है 20 से 25 दिन बाद भी लगा सकते हैं। और अगर आपकी चिकनी मैरा ज़मीन है, भारी मैरा ज़मीन है, तो फिर आप पहला पानी जो है वो 28 से 30 दिन के बाद भी लगा सकते हैं। और काश्त का भाई, अगर आप धान की फसल के बाद गंदम की फसल काश्त कर रहे हैं तो पहला पानी आप 35 दिन बाद भी लगा सकते हैं। और ये दिन जो हम आपको बता रहे होते हैं, ये बिजाई के बाद के बता रहे होते हैं, यानी कि जिस दिन आपने खेत के अंदर बीज को लगाया उससे 20 दिन के बाद आप अपने खेत के अंदर पहला पानी लगा दें। पहला पानी हमेशा हल्का लगाना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा पानी लगा दिया तो फसल स्ट्रेस में आ जाएगी, सारा का सारा खेत आपका पीला पड़ जाएगा। इसी तरह से अगर आपने वक्त से पहले पानी लगा दिया, यानी कि जिस वक्त आपके पौधे के ऊपर 2 पत्ते हैं, उस वक्त अगर आपने 10 से 12 दिन बाद अगर आपने पानी लगा दिया, तब भी आपका खेत जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगा, दबाव में आ जाएगा। तो काश वो इस तरह से सही वक्त के ऊपर पहला पानी लगा के आप अपने गंदम के खेत के अंदर पौधों की तादाद को बढ़ा सकते हैं, सिट्टों की तादाद को बढ़ा सकते हैं, अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।